श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा कोठिया देवगुर में चल रही है। आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। आज कथा का छठा दिन था, यानी कि कथा की शिवरात्रि थी। पूज्य गुरुजी ने बताया कल मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन आपको धन की प्राप्ति के लिए, कर्ज की मुक्ति के लिए, पितृदोष को समाप्त करने के लिए और वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये जो मार्गशीर्ष मास में अमावस्या पड़ रही है 20 नवंबर के दिन, ये अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इस अमावस्या पर आप जो भी उपाय करते हैं वो उपाय आपको फल जरूर देते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। इसीलिए आपको विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। इसीलिए अगर आप किसी भी कारण से आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से सभी उपायों को जान सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके, समझ करके हम आपको आज की कथा के सारे उपाय बताने वाले हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको लगता है कि पितृदोष है, भय लगता है, आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं और अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको आज की वीडियो का ये पहला उपाय जरूर करना चाहिए। मात्र और मात्र आपको अपने पितरों के निमित्त एक अमावस्या दीपक जलाना है, जिससे आपके घर से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त होगा। दूसरा उपाय है मनोकामना की पूर्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए। अगर आपको किसी भी कारण से सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको महादेव की शिवलिंग पर विशेष स्थान पर आमने सामने उल्ट पुल्ट करके मात्र 2 बेलपत्री समर्पित करनी है अपनी मनोकामना करते हुए। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपको कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, बहुत सारी परेशानियों ने अगर आपको घेर लिया है, इतना कर्ज हो गया है कि आप चुकाने का सोच भी नहीं सकते, तो आपको अमावस्या के दिन कल ये तीसरा उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसे पूज्य गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय बताए हैं, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। आपको एक पितृदीप, एक अमावस्या पितृदीप अपने घर पर कल शाम को प्रदोष काल में जरूर प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप ये 5 स्थान पर नहीं जा सकते तब आपको अपने घर के इस विशेष स्थान पर इस विशेष दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है, बिल्कुल नया होना चाहिए, या फिर आप आटे से दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में सिर्फ और सिर्फ आपको घी डालना है और अगर आप अपने पितरों के निमित्त दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको हमेशा लंबी बाती लगानी है। इस दीपक को उठाना है। पूज्य गुरुजी ने इस दीपक को लगाने के 5 स्थान बताए हैं। आपके घर के आसपास नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी है तो आप वहां पर लगा सकते हैं, और अगर ये स्थान नहीं है तो आपके घर के आसपास अगर वट वृक्ष का पेड़ है तो वहां पर लगा सकते हैं, पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। और ये स्थान अगर नहीं जा सकते इन स्थानों पर आप, तो आपको कल शाम को 20 नवंबर की शाम प्रदोष काल के समय इस दीपक को अपने घर पर, जहां पर आप अपने घर में पानी पीने का यूज करते हैं, अपने घर में मटका रखते हैं, अपने रसोई घर में रखते हैं या फिर अपने आंगन में रखते हैं, उस मटके के पास आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। इस दीपक को उठाना है, इस दीपक को इस चावल के दानों पर रखना है। ध्यान रखना, ये जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, इस दीपक का मुख, इस दीपक की बाती का जो मुख है वो आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है। पितरों के निमित्त जब भी दीपक जलाया जाता है, पूज्य गुरुजी ने बताया कि उसका मुख आपको दक्षिणी दिशा की तरफ ही करना है और इस दीपक को अपने पितृदेव आर्यमा का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है। हाथ जोड़कर आपको अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है कि आपके निमित्त हमने आज तक कुछ किया या फिर नहीं भी किया, हमने जो भी गलतियां की है आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार से क्षमा याचना करते इस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं तो बड़े से बड़ा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और आप पर आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसीलिए आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है किसी भी व्यापार में, कारोबार में, आप नौकरी चाहते हैं, अपना प्रमोशन चाहते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर बार बार असफल हो जाते हैं तो मात्र 2 बेलपत्री उल्ट पुल्ट करके चढ़ा देनी है। इसके लिए 2 बेलपत्री लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ आपको एक कलश में जल भर लेना है। इस जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। इस उपाय को भी आपको प्रदोष काल में करना है। शिवलिंग के पास जा करके उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। सबसे पहले आपको पहली बेलपत्री लेनी है,
महादेव की शिवलिंग पर जहां पर मां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको ये दोनों की दोनों बेलपत्री समर्पित करनी है। लेकिन बेलपत्री समर्पित करने का तरीका बिल्कुल भी अलग होगा। पहली बेलपत्री आपको मां अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। बेलपत्री की डंडी वाला ऐसा आपको जलाधारी की तरफ करना है। चिकना वाला ऐसा आपको शिवलिंग पर टच करवाते हुए समर्पित करने के बाद दूसरी बेलपत्री उसी प्रकार से अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। जो बेलपत्री आपने समर्पित की उसके ठीक आगे आपको समर्पित करनी है भगवान शिव की जो शिवलिंग है उस पर, और मां अशोक सुंदरी के जो स्थान है उसके बीच में जो खाली जगह है वहां पर आपको समर्पित करनी है। लेकिन इस बेलपत्री को समर्पित करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहली बेलपत्री की डंडी वाला ऐसा आपने जलाधारी की तरफ किया था, लेकिन इस बेलपत्री की डंडी वाला ऐसा आपको अपनी तरफ करना है, यानी कि जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं उस तरफ करना है। महादेव की शिवलिंग की जो पिंडी होती है उस तरफ आपको करना है। बेलपत्री की पत्ती को आमने सामने करके आपको ये बेलपत्री समर्पित करते अपनी मनोकामना करनी है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, अपनी मनोकामना कर देते हैं, तो आप इसके बाद जिस भी काम को करने के लिए जाएंगे आप सफल होकर ही लौटेंगे, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, आप चुका नहीं पा रहे हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है, आपने लोन ले लिया, आपने अपने मकान जेवरात भी गिरवी रख दे, फिर भी अगर आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, घर में अगर खाने के भी टोटे पड़ चुके हैं, 1 रुपए की भी आमदनी नहीं है, तो इस कर्ज को समाप्त करने के लिए आपको किसी भी अमावस्या से इस उपाय को शुरू करना है और लगातार अमावस्या तक आपको हर अमावस्या पर इस उपाय को करते जाना है। कर्ज को समाप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है मात्र एक दीपक का आपको जलाना है। मिट्टी का दीपक लेना है, गाय माता का घी डालना है। गाय माता का घी नहीं है तो आप सरसों का तेल डालें, तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं। इसके अंदर लंबी बाती लगानी है रुई की। इस दीपक को उठाना है। 5 वृक्ष पूज्य गुरु जी ने पितृतुल्य बताए हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, उनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया पहला वृक्ष है पीपल का पेड़, दूसरा है वट वृक्ष, ये दो ना मिले तो तीसरा है बेलपत्री का वृक्ष। बेलपत्री का वृक्ष भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और अगर ये 4 वृक्ष भी आपको नहीं मिलते हैं तो समी पत्थर का जो पौधा है, वृक्ष है, उसके नीचे भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। हर अमावस्या के दिन शाम को प्रदोष काल के समय आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। लगातार 1 वर्ष तक आपको ये उपाय करना है। आप देखने वाले हैं तीसरी अमावस्या इस उपाय को करते करते आएगी, तब आपके व्यापार, कारोबार और धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और अपने आप धीरे धीरे कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। और जो लोग आपको पैसे के लिए परेशान कर रहे थे वो लोग आपको समय देना भी शुरू कर देंगे कि आप हमें पैसे धीरे धीरे दे दीजिए, और आपका व्यापार और कारोबार इतना बढ़ेगा कि आप जल्द से जल्द पैसे चुका भी देंगे। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बताया कि कल कथा का अंतिम दिन है और अंतिम दिन की कथा सुबह से शुरू हो जाएगी, 12 बजे तक चलेगी, लेकिन टीवी पर यह कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही दिखाई जाएगी। इसीलिए जो लाइव देखने वाले हैं वो 1 से 4 बजे तक कथा को ग्रहण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।